welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic, that is enzyme inhibition. जब मैं एंजाइम इनहिबिशन की बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे इनहिबिट की जाती है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाता है। कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो आइदर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं या फिर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देंगे जिससे सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा या फिर कंपेटिटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, जैसे टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ड्रग्स, तो वो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है एंजाइम इनहिबिशन पे। सो एंजाइम इनहिबिशन या तो इरिवर्सिबल होता है या रिवर्सिबल होता है। जब मैं बात कर रही हूँ इरिवर्सिबल की, इरिवर्सिबल मतलब कि वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो टारगेट एंजाइम है उसकी डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी डिसोसिएशन। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, लाइक आयनिक वगैरह, आयनिक बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया, एंजाइम से टाइटली बाउंड हो गया और उसकी डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं हो पा रही है। इट मीन्स इट्स ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन है, ये कोवेलेंटली मॉडिफाई करती है ट्रांस एपिटेज। ये क्या है, एक एंजाइम है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ऐसे ही एस्पिरिन है, ये कोवेलेंटली बाइंड करती है, कोवेलेंटली मॉडिफाई करती है किसको, साइक्लोऑक्सीजनेज को, जिसकी वजह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो इनहिबिट हो जाती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेशन कुछ भी जो हमारी बॉडी रिएक्शन शो करती है। जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उस टाइम पे जो रेडनेस है, स्वेलिंग है, फीवर है, ये सब हमारी क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। मैं बात करूँ रिवर्सिबल इनहिबिशन की, ये तो थी इरिवर्सिबल। अगर मैं बात कर रही हूँ रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल इनहिबिशन को हम कंपिटिटिव इनहिबिशन भी बोलते हैं, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट के बीच में और किसके बीच में, इनहिबिटर के बीच में। तो यहाँ पे दो चांस होंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा, या फिर इनहिबिटर होगा। तो क्या होगी कि सब या तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, फिर या फिर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। बट यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, नहीं होगा ये फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इनहिबिटर जो होता है वो रिजेंबल करेगा, किसको रिजेंबल करेगा, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन जो होगी वो किसके जैसी होगी, सबस्ट्रेट जैसी होगी, तभी तो वो कंपटीशन शो करेगा। एंड किस पे बाइंड हो जाएगा, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये एक हमारा क्या है, इनहिबिटर है, ये कंपिटिटिव इनहिबिटर है। तो ये स्ट्रक्चरली किसके जैसा है, हमारे सबस्ट्रेट जैसा है, इसलिए ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट के बीच में और इवन कंपिटिटिव इनहिबिटर के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो कंपिटिटिव इनहिबिटर के रोल को, मतलब इसके अफेक्ट को आप कैसे लोअर कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो बाइंड हो रहे हैं किससे, एक सबस्ट्रेट है। यहाँ पे हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एनहेंस कर दें तो क्या होगा, एंजाइम जो है वो ज़्यादा सबस्ट्रेट से बाइंड होगा एज़ कम्पेयर टू इनहिबिटर के बाइंड होने से, ठीक है। तो यहाँ की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिलीविंग का रिलीव दे रही है एंजाइम को फ्रॉम बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल है यहाँ पे मिथोट्रिएक्सेट। ये कंपिटिटिव इनहिबिटर होता है, किसका होता है कंपिटिटिव इनहिबिटर, कंपिटिटिव इनहिबिटर है ये एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस होता है ये क्या करता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स की बायोसिंथेसिस करता है, ठीक है। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स की क्या होते हैं, प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स हमारे ये
बेस पेयर्स ATCG इनकी सिंथेसिस करता है कौन, एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। और इसका कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या है, मेथोट्रीएक्सेट। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, स्ट्रक्चर एनालॉग है ये किसका, डाईहाइड्रोफोलेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग है। इस वजह से ये क्या है, ये बाइंड करता है 1000 टाइम्स ज़्यादा टाइटली बाइंड करता है अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। ये एंजाइम को यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब एंजाइम का एनालॉग है ना कि सबस्ट्रेट का एनालॉग है। तो ये एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, और इसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड बेस सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। इसको हम कैंसर सेल्स की जब ट्रीटमेंट करते हैं तब इस एंजाइम को या फिर तब इसको हम यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे हमारा प्यूरिन पिरिमिडिन्स की सिंथेसिस ना हो, आगे हमारी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारा अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होता है हमारा, इनहिबिटर होता है वो किससे बाइंड करेगा, ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं दिख रही है एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये बाउंड स्टेट में है, तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही आके बाइंड होता है हमारा अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये कंपटीशन तो शो नहीं कर रहा सबस्ट्रेट के साथ। तो इसकी साइट तभी क्रिएट होती है, किसकी साइट, इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट तभी क्रिएट होती है जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो रखा हो। इसलिए यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को एनहेंस करके हम इनहिबिशन की इनहिबिटर की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सबस्ट्रेट कोई रोल प्ले नहीं करता है इनहिबिटर की बाइंडिंग को अफेक्ट करने में। नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है सबस्ट्रेट होता है वो साइमल्टेनियसली बाइंड होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कंपटीशन शो नहीं कर रहा सबस्ट्रेट के साथ, ये अलग से बाइंड हो रहा है, ये अलग से बाइंड हो रहा है, तो दोनों ही यहाँ पे साइमल्टेनियसली बाइंड होंगे, एक साथ बाइंड होंगे, किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो एंजाइम भी ऐसा होना चाहिए जिसपे डिफरेंट बाइंडिंग साइट हो, इनहिबिटर के लिए अलग और सबस्ट्रेट के लिए अलग। पर यहाँ पे जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो रोल क्या प्ले कर रहा है, वो टर्न ओवर नंबर को क्या कर रहा है, लो कर रहा है, लोअर कर रहा है। टर्न ओवर नंबर क्या मतलब, कितने सबस्ट्रेट हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये होता है टर्न ओवर नंबर। तो यहाँ पे टर्न ओवर नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो इनहिबिटर की बाइंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम काइनेटिक्स को समझते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर की। क्या होता है, जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करके हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे एक्ट करता है हमारा रिवर्सिबल इनहिबिटर, और हम बोले तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो क्या होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर है वो किसके साथ कंपटीशन शो कर रहा है, इनहिबिटर यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन शो कर रहा है ना, इसके साथ compete करके वो किससे बाइंड हो रहा है, एंजाइम से बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के आती हूँ, जैसे एंजाइम है अगर वो इनहिबिटर से बाइंड होता है तो EI बनता है कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कंपटीशन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे के आई क्या डिनोट कर रहा है, डिसोशिएशन, किसकी, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स की डिसोशिएशन। अगर मैं यहाँ पे के आई निकालती हूँ तो वो मेरे किसके इक्वल होगी, E इंटू एस डिवाइडेड बाई ई आई, मतलब एंजाइम दिया, इनहिबिटर दिया और उनकी बाइंडिंग की कैपेबिलिटी, यही है ना हमारा। क्या होगा, E, अगर मैंने यहाँ पे एंजाइम और इनहिबिटर को बाइंड करना है तो किसके इक्वल होगा, के आई, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग, तो के आई क्या आ गई मेरी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये मेरा क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट है। जितना मेरी के आई की वैल्यू स्मॉल होगी, कम होगी, उतना ही इनहिबिटर क्या होगा, पोटेंट, मोर पोटेंट। ठीक है, अब मैंने एक बात बोली थी, जब ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो जितनी मेरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊंगी उतना ही मेरा इनहिबिशन यहाँ पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब अफेक्ट जो है इनहिबिटर का वो कम होता जाएगा। अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना,
इफ़ेक्ट जो होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर का, वो क्या करता है, वो Km की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि देखो Km क्या था, Km वो था, Km की वैल्यू का मतलब है कि Km इतनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है जिसकी वजह से एंजाइम की हाफ एक्टिव साइट क्या हो जाए, बाइंड हो जाए सबस्ट्रेट के साथ। तो अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो Km की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर है आई जो है वो क्या कर रहा है, वो Km की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मोर सबस्ट्रेट, ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिएगा इस रिएक्शन रेट को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो न्यू वैल्यू आएगी Km की, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, Km आएगा Km 1 प्लस इनहिबिटर डिवाइडेड बाय Ki। Ki क्या है मेरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का। तो Km मेरा किसके इक्वल है, Km 1 प्लस इनहिबिटर डिवाइडेड बाय Ki। यहाँ पे जो I है वो किसकी कंसंट्रेशन है, इनहिबिटर की, और Ki डिसोसिएशन कांस्टेंट एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का। जब हमारा कंपिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तो एक एंजाइम हैव द सेम वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम तो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, वी मैक्सिमम क्या होगी हमारी, सेम होगी। एज इन द एब्सेंस ऑफ एन इनहिबिटर, जैसी इनहिबिटर की एब्सेंस में थी वैसी ही रहेगी, वी मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं आएगा। बस कंपिटिटिव इनहिबिटर की वजह से हमारा Km की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, जब हमारी हाई कंसंट्रेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की, तो जितनी भी एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। तो एंजाइम हमारा क्या होता है, फुल्ली ऑपरेटिव होता है। इस वजह से हमारी वी मैक्सिमम क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, अब देखो कोऑपरेटिव इनहिबिशन, सॉरी कंपिटिटिव इनहिबिशन जो है वो ड्रग्स वगैरह में मोस्टली पाई जाती है। ड्रग्स में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, आइब्यूप्रोफिन का लूँ, ठीक है, ये भी एक कंपिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे जो सिग्नलिंग पाथवे होते हैं उसमें ये एज ए इनहिबिटर यूज़ की जाती है। स्टेटिन्स, ये भी ड्रग्स हैं। जब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है तब भी ये कंपिटिटिव इनहिबिटर का काम करती हैं कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के टाइम पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारा आई इनहिबिशन, सॉरी इनहिबिटर जो है उस वो किसके इक्वल है, 5 Ki। 5 Ki क्या है मेरा, Ki क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब कि जब मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं बढ़ाती रहूँगी और डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल इनहिबिटर आ जाएगा, इसका मतलब क्या, मेरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई हो गई है। तो जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हाई करती जाऊंगी इनहिबिशन का इफेक्ट कम होता जाएगा और एट लास्ट कोई इनहिबिशन का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर को, तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, तभी बाइंड होता है एंजाइम के साथ जब ऑलरेडी सबस्ट्रेट बाइंड हो। तो यहाँ पे जब अगर ESI फॉर्म हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो गया, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ESI है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर जो कॉम्प्लेक्स है, वो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ESI कॉम्प्लेक्स अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव है तो जो वी मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, क्योंकि कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो वी मैक्सिमम क्या होगी यहाँ पे, लोअर होगी इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। और जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो Km की वैल्यू को भी यहाँ पे क्या कर देगा, लो कर देगा, क्योंकि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से ES की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ES की कैपेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म करना और एंजाइम को बाहर अनबाउंड करके छोड़ देना, यही है ना। तो ES की यहाँ पे जो वो है वैल्यू है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो इसको टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन ई एंड ES, हमें क्या चाहिएगा, मोर एस चाहिएगा, मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिएगा, ताकि ज़्यादा सबस्ट्रेट किससे बाइंड हो, एंजाइम से। थस एक लोअर कंसंट्रेशन किसकी सबस्ट्रेट की रिक्वायर्ड होगी टू फॉर्म हाफ ऑफ मैक्सिमल कंसंट्रेशन ऑफ ES। बट फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे ही ES फॉर्म होता है वैसे ही इनहिबिटर आके बाइंड हो जाता है ना, यही होता है।
तो वैल्यू जो होती है Km की वो रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या चाहिए, लो चाहिए, ठीक है। इसलिए Km की वैल्यू भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर का, तो एक हर्बिसाइड है ग्लाइकोफोस्फेट, ग्लाइकोफोस्फेट, इसको राउंड अप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राउंड अप। ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है एक एंजाइम का जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। इसमें ये दिखा रखा है कि भाई जैसे जैसे हमारी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वी मैक्सिमम हमारी बढ़ नहीं रही, मतलब वी मैक्सिमम हमारी कम ही है यहाँ पे, ठीक है। और ये बता रहा है कि जो Km की वैल्यू है वो भी हमारी क्या है, लो है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही हमारा इनहिबिटर बाइंड करेगा, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है तो Km की वैल्यू भी कम है, ठीक है। ये हमारी स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जा रही है, जैसे जैसे हम Km की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम इनहिबिटर को डालते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 Ki है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका 10 टाइम्स है हमारा इनहिबिटर, तो 10 टाइम्स है तो हमारा जो Km है उसकी वैल्यू बहुत कम है ना, मतलब कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है। वी मैक्सिमम भी हमारे यहाँ पे कम है, तो वी मैक्सिमम कब अचीव होगा हमारा, जब कोई भी इनहिबिटर नहीं होगा। हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर सॉरी, जब हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सकता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के साथ, किसमें, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट फिर भी बाइंड करेगा एंजाइम के साथ और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के साथ। बट यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं करेगा ना प्रोडक्ट फॉर्म, तो जो वैल्यू होती है वी मैक्सिमम की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। पर वो डिक्रीज होगी एक नई वैल्यू देगी, ठीक है, एक नई वैल्यू देगी वी मैक्सिमम की, जहाँ पे वैल्यू Km की क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, जहाँ पे वी मेरी न्यू है, ठीक है, इसको हम इसे डिनोट करेंगे, तो वे जो वी हमारी वी मैक्सिमम जो न्यू आई है वो किसके इक्वल होगी, वी मैक्सिमम जो हमारी ओल्ड थी प्लस में इनहिबिटर डिवाइडेड बाय Ki क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारी वी मैक्सिमम लोअर हो जाती है जबकि हमारी Km तो अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है। तो क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो लोअर करता है कंसंट्रेशन किसकी, फंक्शनल एंजाइम की, क्योंकि कंपटीशन तो वो नहीं क्रिएट कर रहा, पर वो क्या क्रिएट कर रहा है, टर्नओवर नंबर को वो कम कर रहा है। टर्नओवर नंबर मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को वो इनहिबिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वी मैक्सिमम तो लोअर हो जाती है, बट Km हमारी क्या रहती है, अनचेंज होती है, ठीक है। तो जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन है वो ओवरकम नहीं किया जा सकता है यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके, इसलिए हमारी Km क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल आता है डीऑक्सीसाइक्लिन का, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है। ये लोअर कंसंट्रेशन पे फंक्शन करती है एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जब हम कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प जो करता है एंजाइम कोलेजिनेज, वो फंक्शन करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, उस टाइम पे डीऑक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक एक्ट करती है, किसके थ्रू, मतलब किसकी तरह एक्ट करती है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करती है। ये हमारी पेरियोडोंटल डिजीज़ वगैरह को क्योर करने में भी यूज़ की जाती है। जैसे कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ना, लेड पॉइजनिंग के कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, वो किसकी वजह से क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि जो लेड होता है हमारा वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है और वो एंजाइम से बाइंड हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। बेसिकली जो हमारा लेड होता है वो हमारा किसके साथ मतलब रिएक्शन करता है, एंजाइम में होता है
सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स में, उनके साथ जाके ये बाइंड कर जाता है और उनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। को यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे हमारी इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स अगर ज़्यादा होगा तो हमारी वी मैक्सिमम क्या होगी, कम होगी, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम ही रहेगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारी के एम क्या है, फिक्स है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। पर जो वी मैक्सिमम है उसकी अटेनमेंट में यहाँ पे जो है वो दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है पी वो नहीं बन पाता, टर्नओवर नंबर हमारा यहाँ पे अफेक्ट होता है, क्योंकि एंजाइम की कैपेबिलिटी होती है, सॉरी इनहिबिटर की कैपेबिलिटी होती है एंजाइम के साथ बाइंड करने की भी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करने की भी, इसलिए यहाँ पे टर्नओवर नंबर हमारा अफेक्ट होता है। पे हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट की बात करते हैं, जो किसने दिया है, लाइन वीवर बुर्क प्लॉट भी बोलते हैं जिसको हम, जो हमारा रिवर्स होता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का। तो जब हम यहाँ पर बात करें कम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो क्या होता है हमारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, वो डिस्टिंग्यूज करवाता है कम्पिटिटिव अनकम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के बीच में कि क्या मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस किसको डिनोट कर रही है, हमारी वी रेसिप्रोकल किसका, इनिशियल रेट का, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये सेम रहेगी, आइदर हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट हो या फिर हमारा इनहिबिटर अब्सेंट हो। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन में कि जो स्लोप है रिएक्शन का वो क्या हो गया, स्लोप इंक्रीज हो गया है। बट जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे किसका, वाई एक्सिस का, और इंटरसेप्ट का बात, इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो क्या है, सेम है, आइदर इनहिबिटर हमारा प्रेजेंट हो या ना हो, बट स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट पॉइंट है, इंटरसेप्ट है वो अनचेंज्ड है ना, इस ये अनचेंज्ड इसलिए है क्योंकि जो कंपिटिटिव इनहिबिटर होता है वो वी मैक्सिमम को क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। बट यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपिटिटिव इनहिबिटर है वो कितना स्ट्रोंगली, कितनी स्ट्रेंथ के साथ किससे बाइंड करता है, एंजाइम के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल होगा, वी नोड इक्वल टू वी मैक्सिमम प्लस के एम वी मैक्सिमम 1 + I डिवाइडेड बाई के आई क्या था हमारा, एंजाइम इनहिबिटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट को के आई बोल रहे हैं, इनटू 1 / सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, इस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, 1 + I सब इनहिबिटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के आई क्या है, इनहिबिटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर के की प्रेजेंस में जो स्लोप ये इंक्रीज हो रहा है वो इस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, इन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में 1/V नोड क्या मेरी इनिशियल वेलोसिटी, के एम वी मैक्सिमम 1 / सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस वी मैक्सिमम इंटू 1 + I डिवाइडेड बाई के आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप है लाइन का, हम देख सकते हैं स्लोप जो लाइन का वो क्या है, के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्सिमम, वो सेम है, स्लोप यहाँ पे सेम है। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो स्लोप सेम है जैसे हमारा इनहिबिटेड एंजाइम का है। बट जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, इंटरसेप्ट ये यहाँ पे कर रहा है और ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, किस फैक्टर से इंक्रीज हुआ, 1 + I डिवाइडेड बाई के आई। तो यहाँ पे लाइन क्या है मेरी, पैरेलल है। मैं बात कर रही हूँ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो कंबाइन किया जाता है, या तो एंजाइम के साथ कंबाइन किया जाता है, या तो एंजाइम के साथ कंबाइन किया जाता है, या फिर वो हमारा किसके साथ बाइंड होता है, सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, कौन सी डिसोसिएशन कांस्टेंट की, एंजाइम इनहिबिटर की और एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो दोनों की इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो वी मैक्सिमम है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होती है।
सो जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वाई एक्सिस का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट जो वी, अगर हम ट्रू ट्रू नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो वी मैक्सिमम डिक्रीज नहीं होती यहाँ पे। वी मैक्सिमम और जो हमारी के एम है वो अनअफेक्टेड रहती है। क्यों अनअफेक्टेड रहती है? क्योंकि कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं हो रहा। कंपटीशन क्रिएट नहीं हो रहा तो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कोई कंपटीशन नहीं इफेक्ट हो रहा तो वी मैक्सिमम हमारी इंक्रीज ही होगी। मतलब यहाँ पे ना तो टर्नओवर नंबर कम होगा और हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा। तो यहाँ पे जो वी मैक्सिमम है और के एम है वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा और स्लोप भी इंक्रीज होगा। किसमें? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में।